जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप भी 2025 में अगर आप यूपी एसएससी यानी पेट यानी प्रारंभिक पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। आपकी परीक्षा की डेट देखिए, 6 और 7 दिसंबर को दो पालियों में आयोजित की जाएगी। यह परीक्षा उत्तर प्रदेश के समूह बी और सी पदों की भर्ती के लिए आयोजित की जाती है, ये आपको पता है। यूपीएससी पेट 2025 के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तिथियां आप जानते हैं, क्योंकि परीक्षा की जो डेट है वो निर्धारित है आपकी कितनी, 6-7 सितंबर। ठीक है, 6-7 सितंबर को दो पालियों में आपकी परीक्षा होने वाली है। तो आज हम इस वीडियो के अंतर्गत हम लेकर के आए हैं आपको एक मॉडल पेपर, जो आपको 2025 में बहुत ही सहूलियत होगी, हल करने में बहुत ही आसानी होगी, जो 2025 का पेपर होने वाला है। तो बिना देरी के ले चलते हैं आपको क्वेश्चन पेपर की दुनिया में। आप वहां पर आप देखें कितने क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाते हैं। तो बिना देरी के ले चलते हैं आपको आपके। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो शब्द का क्या अर्थ है? जी हाँ, आपने सही सुना। मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है, आपको सही ऑप्शन बताने हैं। तो मोहनजोदड़ो का सही अर्थ है मृतकों का टीला। जी हाँ, आपका ये ऑप्शन सही है। दूसरा क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन कहाँ दिया था? तो बुद्ध ने अपना पहला पहला जो प्रवचन दिया था कहाँ? सारनाथ में दिया था। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध के समकालीन था? तो वो थे आपके बिंबिसार। अशोक किस राजवंश के राजा थे? ये आपको बताना है। तो अशोक जो है आपके मौर्य वंश की। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है, 1194 में चंदावर युद्ध युद्ध में मोहम्मद गोरी ने किसे हराया था? ये आपको बताने हैं कि उन्हें किसने हराया था। तो हराया था जयचंद को। अगला क्वेश्चन है, भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ था? चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा या बनारस में? तो ये हुआ था चंपारण में। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल में मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? तो वो हुआ था आपके 1942 में। ठीक है। आप भी क्वेश्चन जितने भी हल करें उतने के आप कमेंट्स करें कि इतने क्वेश्चन हमारे सही हो गए हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये आ गया आपका अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं? ये आपको बताने हैं। तो फ्रंटियर गांधी के नाम से जानने वाले हैं खान अब्दुल गफ्फार खान जी हैं। ये सही है। नमक सत्याग्रह किस सन से प्रारंभ हुआ? जो नमक सत्याग्रह आंदोलन है वो किस सन से प्रारंभ हुआ? तो 1930 से प्रारंभ हुआ। क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चले। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे? ये आपको बताने हैं। तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक जो गुरु थे वो थे CR दास। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के पास आपात अधिकार कितने होते हैं? ये कितने प्रकार के होते हैं? तो वो होते हैं 3 प्रकार के। ठीक है, नेक्स्ट। नीति निर्देशक सिद्धांत कौन है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत आपके हैं वाद योग्य नहीं है। तो ये है आपके वाद योग्य नहीं है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो वो है आपके उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? त्यागपत्र देता है मतलब वो किसको देता है? तो देता है राष्ट्रपति को। किसको? राष्ट्रपति को। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके स्क्रीन पर, दौड़ता हुआ आ रहा है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा का संगम किस नदी के साथ है? तो वो है आपका मंदाकिनी के साथ में है। अगला क्वेश्चन, विश्व में मीठे पानी का सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये आपको बताना है। तो यह सुपीरियर झील। ठीक है, नाम से ही लगता है। अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, ये रहा कि तनाव के कारण भूपर्पटी पर बनने वाले पर्वत को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है ब्लॉक पर्वत। ठीक है। देखिए, इसमें हम केवल क्वेश्चन आपको सही और गलत क्वेश्चन बताएंगे, और अगले जब इसको एक एक करके जब पढ़ा जाएगा तब आपको सारी चीजें क्लियर से बताया जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि पृथ्वी का सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज पर्वत। अगला है, विश्व में से कौन सा क्षेत्र लौ एस्क से प्रसिद्ध है? लौ एस्क से जाने जाने वाला क्षेत्र है मयूरभंज। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया आपका। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो आधारित थी महालनोबिस मॉडल। ठीक है। विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन थे? तो विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जीएसटी के विभिन्न दरों के संदर्भ में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार किसे प्राप्त है? ये आपको बताने हैं। तो वो जीएसटी परिषद को प्राप्त है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड जो संबंधित है वो है दुग्ध उत्पादन से। भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण क्या है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है मिश्रित अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है आपका 43वां स्थान। जल के अंदर डूबी हुई मछली वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देती है। ठीक है। तो इसका कारण आपको बताना है। तो इसका कारण क्या है? अपवर्तन का सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? इसको आपको बताना है। तो वनस्पति घी बनाने के लिए जो उपयोग की जाने वाली चीज है वो है हाइड्रोजन। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है? ये तो आपको बताने हैं। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या आपकी 46 गुणसूत्र होते हैं। ध्यान रखना है, बी सही है ऑप्शन। ठीक है। ये एक चीज ध्यान रखना है कि अगर गुणसूत्र में 46 है तब तो ठीक है। आपसे 23 जोड़े भी पूछा जा सकता है। अगर ऑप्शन में 23 जोड़े हैं, ठीक है, तो जोड़े में आपको 23 देना है। अगर 46 है तो 46 देना, कोई बात नहीं। ओके। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर यूं रहा, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? यानी रक्त का थक्का जमाने में कौन सी विटामिन क्रियाशील होती है? तो विटामिन के होती है। हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग 2022 का फाइनल मैच किसके शहर में खेला गया था? ये 22 की बात बता, 50-25 की बात नहीं कर रहा है। तो ये खेला गया था अहमदाबाद। ठीक है। 2024-25 की भी कर सकता है ना। तो हाल ही में आप उसको लीग मैच में किसने प्लेयर ऑफ द मैच, टूर्नामेंट, ये सब आपको याद रखना होगा। हाल ही में किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार प्राप्त किया था? कौन थे वो? तो वो थे गीतांजलि श्री। बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन, है ना। ये तो आप जानते ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
ये है। आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक हैं आपके बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। 21 जून 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या थी? आपको थीम बताने हैं। तो यह है योग हर ह्यूमैनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, दौड़ता हुआ आ रहा है। फ्रेंच ओपन 2022 के प्रमुख एकल विजेता कौन है? ये बताने हैं। तो ये हैं आपके राफेल नडाल। हाल ही में किस देश ने अपना नाम परिवर्तित किया है? तो ये है आपके तुर्की ने। हाल ही में चर्चित युद्धाभ्यास एक्स समर्पित एक्स का आयोजन किन देशों के मध्य में किया गया है? तो किया गया है भारत बांग्लादेश। हाल ही में खबरों में रही कि अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट जारी की गई है, इसके द्वारा? तो वो की गई है अमेरिकी विदेश विभाग द्वारा। अगला क्वेश्चन इस तरह से है कि 5 जून 2022 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी? तो थीम वही थी ओनली वन अर्थ। हाल ही में किस प्रसिद्ध क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? 41। तो ये है आपकी ये। अगला क्वेश्चन है आपका कि पावक में कौन सी संधि है? अयादि संधि है। जो देखने में प्रिय लगे वाक्यांश के लिए शब्द है कौन? वो है आपका प्रियदर्शी। वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द का चयन करिए। क्वेश्चन है आपका। तो यह है अपकीर्ति। बगीचा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो वो है आपका निकुंज। ये अब आगे न्यूमेरिकल, इसका आपको मान बताना है √576/5 इंटू 15/√36 इंटू √169/13 का मान क्या होगा? तो मान होगा वो आपका 12। 1 किलोग्राम में कितना भाग दशमलव में 1 मिलीलीटर होता है? ये आपको बताने हैं। तो ये आपका ये आपके इसके मान को आपको बताने हैं क्या है। तो इसका मान है आपका ये। नेक्स्ट देखिए, दो मदों का औसत औसत 30 पाया गया। यदि गिनती के साथ दो मदों को 23 और 11 के स्थान पर गलती से 32 और 12 गिना जाए तो उसका औसत क्या निकलेगा भाई? ये पूछ रहा है। तो ये निकलेगा आपका ये। एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। यदि उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाए, फिर वो पूर्व के बराबर धनराशि बचाता है, तो उसके खर्च में हुई वृद्धि का प्रतिशत मान कितना होगा? ये होगा निम्नलिखित का सार्थक क्रम क्या होगा? ये आपको बताने हैं। देखिए सार्थक क्रम में भारत, एशिया, दिल्ली, विश्व, ब्रह्मांड। ठीक है। तो सबसे पहले देखिए इसमें सबसे छोटा क्या है? तो दिल्ली है ना। तो 4 सबसे पहले होगा। फिर दिल्ली के बाद में दिल्ली की राजधानी क्या है? भारत, है ना। ये होगा, ये पहले नंबर पर हुआ तो ये दूसरे नंबर पर हो जाएगा, है ना, भारत। फिर एशिया, उसके बाद में क्या होगा? एशिया आएगा। फिर उसके बाद में विश्व होगा और फिर ब्रह्मांड होगा, है ना। ब्रह्मांड तो सर्वस्व हो जाता है ये। तो आपका इस तरह से कौन सही है? ये सही है। क्लियर।
राकेश नितिन से लंबा है किंतु राकेश नितिन से लंबा है किंतु भरत जितना लंबा भी नहीं है। तो लोकेश राकेश से छोटा है किंतु गौरव से लंबा है। इनमें सबसे लंबा कौन है ये आपको बताने हैं। तो लंबा है इसमें सबसे भरत। ठीक है, चलिए आप देखेंगे तो उसको पता लगेगा जब लगाएंगे सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में PEN को 1 2 3, पेंसिल को 1 2 3 4 5 6, CA केबल को आप 4 8 9 6 2 लिखा जाता है, तो 6 2 8 3 1 2 3 4 5 6 को कौन सा शब्द लिख सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं उसको ये। अगला क्वेश्चन है कि एक घड़ी की घंटे की सुई 12:30 बजे उत्तर दिशा की ओर तथा मिनट की सुई दक्षिण दिशा की ओर इंगित है, तो 1:45 पर सुई किस दिशा में होगी ये आपको बताने हैं। तो ये होगी आपकी उत्तर पूर्व की ओर। एक बालिका की ओर इशारा करते हुए एक शिक्षक ने कहा, युवा मेरी पत्नी के ससुर की पत्नी के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है। उस लड़की से उस शिक्षक का आपको रिश्ता बताना है कि क्या है। ठीक है, तो वो है आपकी उसकी पुत्री है। अब देखिए ये डायरेक्शंस है, आपको निर्देश हैं कि अगला जो क्वेश्चन है वो 56 से 58 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा पैसेज से। ये आपके पैसेज दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन इसी से लिए जाएंगे। ये पैसेज आपको पढ़ने होंगे। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपको यहां से लिए गए हैं। क्या है देखिए, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द इंडियन पीपल्स